स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम की तो आज की डेट में इस स्टॉक में तेज़ी लौटती हुई नज़र आई है। अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा है और मैंने कल की वीडियो में ही बताया था दोस्तों 23 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वो टूटा तो फिर ये स्टॉक काफ़ी नीचे तक जा सकता है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए आज की डेट में उसी लेवल पे आकर के 23 रुपये से कुछ ऊपर से ही 23 रुपये और कुछ पैसे से स्टॉक में वापस से अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, अब इस स्टॉक में यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये जो तेज़ी हुई है वो क्यों हुई है वो भी आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ से क्या हो सकता है वो भी आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब आगे यहाँ से और भी तेज़ी होने वाली है, वो भी आगे हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 25 रुपये पर हुई थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 26 रुपये और 25 पैसे पे हुई है। 5% तक की तेज़ी यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 24 रुपये और 5 पैसे पे और उसके बाद इस स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि लोअर सर्किट भी लगा 23 रुपये 75 पैसे का और उसके बाद लोअर सर्किट पे काफ़ी बाइंग भी यहाँ पर हुई। थोड़ा हल्का प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, फिर लोअर सर्किट भी लग गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर बाइंग देखी और फिर स्टॉक में यहाँ पर जो है अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया और 26 रुपये 25 पैसे पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अपर सर्किट लग गया और फिर अपर सर्किट पे ये स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दी 5% के अपर सर्किट के साथ। अब अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से ये लगातार यहाँ पर गिर रहा था और 31-32 रुपये के लेवल से गिरा था स्टॉक। वहीं से गिर करके अभी यहाँ पर आया 23 रुपये 75 पैसे पे और अब यहाँ से बाइंग देखने को मिली। अब इस स्टॉक में दोस्तों आगे भी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए और 32 रुपये तक जहाँ पर ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था वहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है 31-32 तक। हालांकि देखिए ऑपरेटर्स एक्टिव है, कुछ भी श्योरली यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। इस स्टॉक में ऑपरेटर गेम भी चलता है, ऑपरेटर्स तो एक्टिव हैं ही। और बाकी देखिए यहाँ पर जो तेज़ी हुई है उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की डेट में एक तो स्टॉक करेक्शन भी हुआ था स्टॉक में और 23 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी था, वहाँ से तेज़ी हुई है और भी कुछ वजह जो कि आगे हम देखने वाले हैं। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अब तो आज तेज़ी हो गई तो देखिए तेज़ी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर देना है आपको उस स्टॉक में, क्योंकि ये जो स्टॉक है पहले भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्टॉक सिंगल डिजिट में कई सालों तक चला। यहाँ पर 2019, 20, 21, फिर 21 में अचानक सिंगल डिजिट से 122 रुपये तक पहुँच गया और फिर अभी वापस गिर करके वहाँ से 9 रुपये 35 पैसे तक सिंगल डिजिट तक आया। वहाँ से भी तेज़ी हुई तो 36 रुपये तक गया था, फिर गिर कर अभी 26 रुपये 25 पैसे तक आया है। तो देखिए इसमें दोस्तों ऑपरेटर्स पहले भी यहाँ पर एक्टिव थे, उन्होंने स्टॉक को सिंगल डिजिट से 122 रुपये के लेवल तक ले गए, फिर नीचे के लेवल तक बेचने लगे, फिर नीचे के लेवल तक स्टॉक को गिराया 9 रुपये 35 पैसे तक आया और रिटेलर्स ऊपर बाय करके यहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पर इस स्टॉक में दोबारा से वो हो सकता है और कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। जो तेज़ी हो रही है वो किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बस ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और इस स्टॉक में अगर बाइंग करेंगे तो आप बिल्कुल काफ़ी रिस्की रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आगे चलकर लॉस भी यहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे। तो सेफ रहना चाहते हैं तो इस स्टॉक से यहाँ पर दूर रहें तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसमें यहाँ पर आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है वो अगर हम NSE की बात करें तो 4,32,05,646 शेयर्स तक का हुआ है और अपर सर्किट लग गया था इस स्टॉक में। तो उसके बाद देख सकते हैं 57,07,177 शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर भी यहाँ पर पेंडिंग था। अब अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो वो 36.35% तक का NSE पर रहा है। NSE से समझ सकते हैं यहाँ पर कि बाकी यहाँ पर समझ लीजिए 63% से ज़्यादा यहाँ पर इंट्राडे इस स्टॉक में आज की डेट में हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के BSE के वॉल्यूम की तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 78,17,115 शेयर्स तक का हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज 41.83% का रहा है। यहाँ भी 58% से ज़्यादा यहाँ पर इंट्राडे हुआ है, यानी ऑपरेटर्स हैं इस स्टॉक में एक्टिव। और इस स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम इस स्टॉक में आज की डेट में 5 करोड़ और 12 लाख तक का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
अब देखिए लार्ज डील्स की बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं 14 जुलाई को बहुत सारी लार्ज डील्स इस स्टॉक में हुई है। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में आज की डेट में 23 लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है। समझ सकते हैं आज भी काफ़ी सारी लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है और लाखों लाखों की क्वांटिटीज़ में हुई है। इसी से समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं यहाँ पर तेज़ी देख करके बाइंग कर रहे हैं। कई लोगों ने तो और भी ऊपर बाई किया होगा, वो तो अभी फंसे चुके हैं जिन्होंने भी 32 रुपये या 36 रुपये उधर बाई किया होगा। तो इस वजह से स्टॉक में मैंने जब ये सिंगल डिजिट पे था 2021 को, तभी मैंने बाइंग करने के लिए कहा था और वहाँ से 122 रुपये तक गया था। कई लोगों को 10 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कुछ ही महीनों में हुआ। तो उस वजह से उस वक्त मैंने कहा भी था कि प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लीजिए, काफ़ी अच्छा पैसा बना है। इतना पैसा तो कई सालों में नहीं बनता है। तो यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा वो तो काफ़ी फ़ायदे में रहे होंगे। और ऊपर के लेवल पे इस वजह से मैंने बाइंग भी जो कर रहे थे, मैंने कहा था ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाइए, थोड़ा ही पैसा लगाइए, इतना ही लगाइए कि डूबे तो फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका है और जिस लेवल पे चल रहा है इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना जो है ज़्यादा पैसे का बिल्कुल भी रिस्क यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कल की डेट में यहाँ पर सुरेश रेड्डी जी ने बताया भी था, एक नोटिस जारी हुआ था 11 मई का था हालांकि डेट, लेकिन कल जारी हुआ था। इसमें कंपनी ने बताया था कि 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें कंपनी ने यहाँ पर कोई भी शेयर का इनकम्बरेंस नहीं किया, कुछ भी प्लेस नहीं रखा है शेयर्स। ये अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है और कल की डेट में जारी की गई, तो इसकी वजह से तेज़ी हो गई ऐसा मत समझिए। जैसे स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव है और यहाँ पर जो है तेज़ी और गिरावट जब चाहे तब यहाँ पर होती रहती है, जब भी ऑपरेटर्स चाहें। अब यहाँ पर देखिए आज की डेट में निफ्टी आईटी में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। 4.45% का इंडेक्स में एक ही दिन में इतनी तेज़ी हुई, बहुत बड़ी तेज़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं 1317 पॉइंट भागा है 30,945 तक और ज़्यादातर आई टी सी एस में लगभग सभी समझ लीजिए तेज़ी देखने को मिल रही थी। टी सी एस में तो आज एक ही दिन में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो आई टी सेक्टर में ही पूरे तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही थी। और मार्केट में भी जो है निफ्टी की बात करेंगे तो पहले यहाँ पर देखिए 19,433 तक का लो बना, उसके बाद 19,595 तक गया, तो नया ऑल टाइम हाई आज की डेट में निफ्टी ने बनाया है। तो अभी यहाँ पर 19,600 अगर क्रॉस करता है निफ्टी स्ट्रांगली अगर मंडे को, तो फिर 19,800 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आगे तेज़ी देखने को मिलती है 19,600 के, जो कि उम्मीद है कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर जो है ब्राइडकॉम ग्रुप में भी हो सकता है तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि वो करेक्ट भी हुआ था और ऑपरेटर्स भी एक्टिव है। तो यहाँ पर तेज़ी हो सकता है थोड़ी देखने को मिले, काफ़ी गिरा भी था और 2-3 दिन अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, मार्केट में अगर तेज़ी रहती है और स्टॉक में बाइंग दिखती है तो। बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी क्या है कि ग्लोबल क्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव रहे हैं, जिसकी वजह से तेज़ी आज की डेट में देखने को मिली है। लास्ट आवर में काफ़ी बाइंग देखने को मिली है और आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर जोरदार तरीके से तेज़ी देखने को मिली है और एफआईआईज़ का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यूएस इन्फ्लेशन जो है उसमें यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अभी जो मीटिंग होगी उसमें जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक नहीं करेगा, पॉज ही रहने देगा, बढ़ाएगा नहीं, ऐसे उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। बाकी स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए इन्वेस्टमेंट करना इसमें रिस्की है, चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं। सीबी की जो फॉरेंसिक ऑडिट आई थी इसमें बताया भी गया था, तो वो चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तभी यहाँ पर सही व्यू बनाया जा सकता है। ऐसे इस स्टॉक से दूर रहें, ऐसे में जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।